प्रतिरोध से रिलेटेड एक सिद्धांत है जिसको व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट दिए थे। इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं व्हीटस्टोन। इनका सिद्धांत था, इन्होंने 4 प्रतिरोधों को लेकर ये सिद्धांत दिया था। यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं डायग्राम में, P, Q, R और S। तो ये बोले क्या थे, जब ये ब्रिज या ये सेतु संतुलन में होता है, किस स्थिति में होता है, संतुलन में, संतुलन की स्थिति में इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 4। 2 प्रतिरोध ऊपर वाले, 2 प्रतिरोध नीचे वाले। 2 प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले 2 प्रतिरोध क्या हैं, P और Q। इनका अगर हम अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, P/Q। और बचे कौन से, R और S। इनमें भी हो जाएगा R/S। यही होता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इस चित्र में क्या क्या है उसका विवरण देख लेते हैं। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं चित्र में ना। व्हीटस्टोन सेतु के विवरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं पे दर्शाया गया है ना। ये यहाँ से चालू करें तो एक चतुर्भुज बन रहा है, 4 ठो प्रतिरोध हैं, P, Q, R और S। इसको एक एक भुजा में दर्शा दिया गया है। B और D के बीच में एक धारामापी G लगाया गया है तथा एक कुंजी K2 लगाया गया है। A और C के बीच में एक सेल या बैटरी C लगाया गया है तथा कुंजी K1 लगाया गया है। ठीक है, ये अभी खुला है, मतलब सटा हुआ नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। ये वाला भी टच नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसका व्यंजक तब बनेगा जब इसमें धारा प्रवाहित होगा। जब इसको ऐसे करके चालू करेंगे और इसको भी चालू करेंगे तो इसमें क्या बहने लगेगा, धारा बहने लगेगा, I धारा बहने लगेगा। यहाँ से I 2 भागों में टूटेगा, यहाँ जाएगा तो I1, यहाँ जाएगा तो I2, यहाँ जाएगा तो I3 और यहाँ जाएगा तो I4। कल हम लोग लास्ट में किसका नियम पढ़े थे, नहीं उससे थोड़ा सा पहले किरचॉफ का प्रथम नियम, वो संधि का नियम था। हाँ, किरचॉफ के प्रथम नियम से देखेंगे, संधि वाले नियम से। दिमाग को सेंटर करना है B में। B में कितनी धाराएं आ रही हैं और कितनी धाराएं जा रही हैं। आने वाली धारा एक ही है I1 और जाने वाली 2 है। आने वाली है I1, जाने वाली है I2 और IG। तो I2 और IG में लग जाएगा माइनस, और बीजगणितीय योग इनका कितना होता है, 0। IG का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका कारण क्या दोगे, कारण इसका हो जाएगा संतुलन में IG बराबर 0 होता है। जब सेतु संतुलन नहीं, सेतु नहीं, धारामापी संतुलन की स्थिति है और संतुलन की स्थिति में IG बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस IG का मान हो जाएगा 0, तो इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बचेगा I1 माइनस I2 बराबर 0। ये वाला माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। I1 बराबर कितना हो जाएगा, I2। अब बिंदु B पे फोकस किए, अब करना बिंदु D पे।
बिंदु डी पर मिलने वाली धारा अब बिंदु डी पे देखोगे ये वाला धारा यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये वाला धारा भी यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये धारा ऐसे इधर जा रहा है। I4 जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर से आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला भी इधर से आ रहा है तो प्लस। I3 का मान प्लस क्योंकि ऐसे है, IG का मान प्लस क्योंकि आ रहा है, I4 का मान माइनस क्योंकि वहाँ से जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर कितना हो जाएगा 0। संतुलन की स्थिति में IG बराबर कितना होता है G। यहाँ भी वो लिखना पड़ेगा, संतुलन की स्थिति में IG बराबर हो जाएगा 0। तो इसका नया रूप क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो I3 बचेगा माइनस I4 बचेगा, उधर तो 0 था ही, ये वाला माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। तो I3 बराबर हो जाएगा I4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा A B D और वापस फिर से कहाँ आएगा A B D A में बहने वाली धारा। अब यहाँ पे फिर देखेंगे, ध्यान से देखना, A B D A में बहने वाला धारा या तो विभव जो भी मान लो। इसमें कौन सा धारा बह रहा है I1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा I1P। I1P। अभी मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लिख रहा हूँ। देखो ये वाला यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ से ये भी आगे जा रहा है, यहाँ से ये भी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ आते वक्त क्या हो जा रहा है पीछे, क्योंकि ऐसे में सीधा है, ऐसे में क्या हो जाएगा उल्टा। तो जो मान आगे जा रहे हैं उनको प्लस में लिखेंगे, जो वापस आ रहे हैं उनको किस में लिखेंगे माइनस। तो ये वाला आगे जा रहा है तो I1P का वैल्यू प्लस में हो जाएगा। ये वाला भी यहाँ से आगे जा रहा है, IG धारा किस में बह रहा है G में, तो प्लस हो जाएगा IG में। और यहाँ से ये वाला उल्टा आ रहा है तो I3 और R कहाँ आ रहे हैं उल्टा, तो माइनस हो जाएंगे I3R। और संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है 0। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, IG बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि सेतु किस स्थिति में है संतुलन। 2 बार लिखे हैं ना, संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0, संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। तो यहाँ भी संतुलन है तो IG बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका मान 0 होगा तो ये 0 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 0। तो इसका रोल यहाँ से फिर खत्म, बचा कौन I1P और I3R। I1P माइनस I3R बराबर कितना हो जाएगा 0। I1P बराबर हो जाएगा I3R, ये हो जाएगा समीकरण 3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब बोर्ड भर चुका है, एक बार आराम से लिखो, फिर एक बार और समझाऊंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर आगे पढ़ेंगे। अब जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उससे आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे। अभी तक हम किस में देखे हैं A B D A में, मतलब आधा से इधर वाले में। अब देखेंगे आधा से उधर वाले का नाम क्या हो जाएगा B C D B। B C D B में बहने वाली धाराएं। धारा या तो विभव दोनों लिख सकते हो।
जो धाराएं आगे जाएंगी उनमें प्लस रखना है, वापस आएंगी उनमें माइनस। यहाँ से ये वाला आगे जा रहा है तो I2 का मान किस में हो जाएगा, प्लस। ये वाला वापस आ रहा है तो I4 में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये भी वापस आ रहा है तो IG का मान भी किस में हो जाएगा, माइनस। तो I2Q का मान प्लस में होगा और बाकी सबका माइनस में होगा। इसका माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये वास्तव में ऐसे जाता है, लेकिन अभी हम लोग जो लिखे हैं उसके हिसाब से ऐसे आ रहा है। तो I4S माइनस हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो ये जो IG है वो भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा IgG और कुल धाराओं का योग होता है 0। संतुलन की स्थिति में Ig का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो Ig का वैल्यू हो जाएगा 0, तो इसका इससे गुणा होगा तो इसको भी कर देगा 0। इसका पत्ता साफ, ये वाला बचा और ये वाला बचा। I2Q माइनस I4S बराबर 0। ये वाला माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। I2Q बराबर हो जाएगा I4S। इसको मान लेंगे समीकरण 4। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में P के बटे में क्या करना था, Q। P के बटे में करना था Q। तो समीकरण 3 यहाँ पर है, P इसके बटे के नीचे करना है ये वाला Q। तो बटे के नीचे करने के लिए भाग करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग करेंगे। समीकरण 3 में 4 का भाग करने पर 3 में 4 का भाग करेंगे तो इसको लिखा जाएगा ऊपर, इसको लिखा जाएगा नीचे। I1P बटे में हो जाएगा I2Q, I3R बटे में हो जाएगा I4S। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या क्या लिखा है। समीकरण 1 में लिखा है I1 बराबर I2। समीकरण 2 में लिखा है I3 बराबर I4। I1 किसके बराबर है, I2 के। तो हम लोग लिख सकते हैं I1P बराबर I1Q, क्योंकि I2 बराबर कितना है, I1। तो I2 के जगह पे लिख सकते हैं I1। I3 किसके बराबर है, I4 के। I4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, I3। इससे कट जाएगा तो बचेगा, और इससे ये कट जाएगा तो बचेगा R बटा। यही है व्हीटस्टोन के सेतु का सिद्धांत का व्यंजक। अभी सवाल हुआ है पूरा बहुत सारे बाधाओं के बाद।